हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो लेसन चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज अपन लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 6 से पहले आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1 by 1 पार्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक आपके प्रिपेयर हो गया है तो इस लेक्चर में आना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेप्स हैं। पीछे वाली स्टेप यदि आपके कंप्लीट प्रिपेयर नहीं है तो इस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि यहां कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप पीछे वाले वीडियो में जा सकते हैं। मैं आज की जो हेडिंग है वो नोट करूंगा। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। आपका आज का फुल टॉपिक स्पेक्ट्रम होगा। एक ऐसा नाम है जो स्टूडेंट्स के काफी कंफ्यूज क्रिएट करता है, कम समझ में आता है, इसलिए अपन इसकी छोटी छोटी बातें हैं वहां से शुरू करना चाहते हैं, वहां से पढ़ना चाहते हैं। जैसे इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, सीखिए। ये मेरी तरफ देखो, आपको ये एक अंगुली दिखाई दे रही होगी। सामने मान लीजिए कि आपके पास में मोबाइल है, आपने कैमरा ले रखा है और मैं बोलूं कि इसकी फोटो लीजिए, तो आप इसकी आराम से अच्छे से फोटो आ जाएगी। और आजकल तो HD का जमाना है, इसलिए इसकी आप बहुत अच्छी फोटो ले सकते हो। लेकिन यदि मैं अब आपको बोलूं कि देखना ये पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू कर चुका है, गति कर रहा है, ये अंगुली गति कर रही है, और अब इसकी साफ साफ नीट एंड क्लीन फोटो लीजिए, तो मैं समझता हूं शायद वो फोटो एकदम क्लियर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब इसका रीजन आपके पूरी बात समझ में आएगी तो वहां पर अपन स्पेक्ट्रम सीख जाएंगे। स्पेक्ट्रम के लिए मैं एक बार एक सिंपल लाइन नोट कर दूं। ए ग्रुप ऑफ डिस्पर्स्ड रेडिएशंस जो होती हैं, जब वो डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, जब वो फैल जाती हैं, तो उनका एक ग्रुप जो होता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हो सकता है इस मीनिंग से भी ये लाइन पूरी क्लियर नहीं हुई हो। इसके लिए अपन एक बार फिर दोबारा से बैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। पीछे वाले लेक्चर में आपने जहां जो टॉपिक पढ़ा था वो ऐसा अपन ने एक प्रिपरेशन की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें आपने कंप्लीट स्टडी की थी कि जब अपन यहां से इस साइड में चल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बीच में यहां पर एक पॉइंट और बना था, 10⁻14 से 10⁻16 के बीच का ये जो एरिया आपने निकाला था वो याद करो। देखो कौन सा एरिया था? विजिबल एरिया जो बनता है उसमें हम ये 7 पॉइंट के रूप में एक रेडिएशन शो करते हैं, जिसको आप ऐसे पढ़ते थे। देखो VI B Z Y O R, विबग्योर का मतलब होता है, देखो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहां मैं 400 nm नोट करूं और यहां मैं 750 nm नोट करूं। ये क्या है? वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरो है ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहां रेड वेव्स की रेडिएशन वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और अब अपन इस साइड में चलते हैं तो वॉयलेट तक ये वेवलेंथ कम हो जाती है। ओके, जैसे जैसे आप ये एरो ऐसे चलेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। यहां से यहां तक देखो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और ये वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है।
मैं समझता हूं शायद ये वाला टॉपिक आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन आज अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है जैसे स्पेक्ट्रम का, तो वो क्या है, ये मैंने एक बार हेडिंग बनाई वापस से, स्पेक्ट्रम। आपके पास सपोज यहां पर ये लाइट है, लाइट का एक बीम है, बीम ऑफ लाइट्स। ये लाइट इंस्टेंट हो रही है, देखना ये जा रही है, ये बीम जा रहा है, और यहां मैंने एक प्रिज्म रख रखा है, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर ये लाइट इंस्टेंट हो रही है, और जैसे ही ये इसके सरफेस से प्रोपेगेट करेगी, तब आपने पढ़ा होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट बीम प्रोपेगेट करती है तो वो बेंड हो जाती है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो देखना इस लाइट का ये एंगल यहां से चेंज हो गया है, और ये जो एंगल चेंज दिखाया मैंने, ये एंगल किसी एक स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं अपन। ये अपने पास एक स्क्रीन बनी हुई है, देखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट थी वो यहां आकर के हमें डिस्पर्स्ड दिख रही है, फैल गई है ये। तो याद रखना कि जब ये लाइट बीम होती है, इसमें 7 टाइप्स की वेवलेंथ का एक कॉम्बो होता है। जब वो प्रिज्म पर जाता है और जब इसका डिस्पर्सन होता है, तो इसमें यहां ऊपर ही ऊपर की साइड में मैं नोट करूंगा रेड वेवलेंथ वाली, और नीचे ही नीचे नोट करूंगा वॉयलेट वेवलेंथ वाली। उसका रीजन ये है कि आपने पहले से पढ़ लिया है, मैं यहां पर नोट कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको कि अपन रेड टू वॉयलेट जाते हैं ऐसे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड वाली, उसका मूवमेंट सबसे कम होता है। देखिए ये एंगल सबसे कम है, सबसे बड़ा एंगल किसका बना है, वॉयलेट का बना है। ये याद रखना कि जब ये डिस्पर्सन होता है रेडिएशंस का, तो उसमें जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम बैंड होगा उसका। तो सबसे कम बैंड किसका होगा, रेड का, और सबसे ज्यादा बैंड किसका होगा, बोलिए वॉयलेट का होगा। क्योंकि ये तो आपने अभी अभी पढ़ा ही था, मैंने यहां पर नोट किया भी था कि ये 750 nm है और ये कितना था, 400 nm है। तो आप देखिए वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्पर्सन बैंड कम बनेगा, जितनी वेवलेंथ कम होगी उसका डिस्पर्सन बैंड एंगल ज्यादा बनेगा। ये जो आपने स्क्रीन यहां पर बनाई है, उस स्क्रीन को अब मैं यहां नीचे नोट करता हूं। ये अपने पास ये स्क्रीन बनेगी, देखना, उसको अपन रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ये स्क्रीन जो अपने को कलर दिखा रही है ना यहां पर, यही क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। मेरे पास में यहां पर देखो ये V I B Z Y O R, रेड टू वॉयलेट। स्टूडेंट्स याद रखना, ध्यान रखना, देखो कि वॉयलेट और इंडिगो, इन दोनों कलर को सेपरेट करना मुश्किल है। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हैं, इंडिगो और ब्लू सब मिक्स हैं, ये ब्लू और ग्रीन मिक्स हैं, ये ग्रीन और येलो मिक्स हैं, वाई और ओ मिक्स है, ओ और आर मिक्स है, इनमें सेपरेशन नहीं है। ये रेड दिख रहा है, बट रेड के साथ साथ अब कौन सा शुरू हो गया, ऑरेंज, ऑरेंज के साथ साथ में येलो शुरू हो गया। मींस यहां पर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, और जब गैप नहीं होता है तो नाम आता है कंटिन्यूअस। आपको ये नाम समझ में आया क्या, कंटिन्यूअस, लगातार। मतलब लगातार हमें कलर मिल रही है, रेडिएशंस मिल रही है। ये एक अलग बात है कि कलर अलग अलग है। ये रेड है, रेड जैसे ही खत्म होता है ऑरेंज, बीच में कोई पट्टी नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्लैक स्पेस नहीं है। कहने का मतलब ये जो अपने पास रेडिएशन की स्क्रीन आ रही है डिस्पर्सन की, वो कंटिन्यूअस आ रही है। तो आप इसका नाम दीजिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स आपके ये नाम समझ में आया होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जब इसमें और इसमें बीच में गैप नहीं है, लगातार है, तो लगातार अपन ने कंटिन्यूअस नोट कर दिया। एक डायग्राम बनाया था मैंने, यहां पर बोला कि एक लाइट की बीम है और उस बीम को आपने प्रिज्म पर इंस्टेंट किया, प्रिज्म ने उस लाइट के एंगल को चेंज कर दिया और उसको फैला दिया लाइट को। ऐसे आपने सुना ही होगा ना, जैसे
प्रिज्म से जो कलर अपने पास आते हैं वो 7 टाइप की वेवलेंथ्स को जो शो करते हैं वो ये ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ। इनके कलर आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है। यदि आपके ये बात समझ में आई है तो आगे चलूंगा। आप इसको लाइटली नहीं लें, इसी से अब आप और आगे सीखते जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। ध्यान दें, ये जो लाइट की बीम थी आपके पास में और जो डायरेक्ट आप प्रिज्म पर इसको डाल रहे थे बेटा, वहां मैं बीच में यहां पर एक गैस का ट्रांसपेरेंट आइटम ले रहा हूं। यहां मैंने लिखा है गैस। ये जो गैस ले रहे हैं हो सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है हीलियम, हो सकता है अन्य कोई गैस, ट्रांसपेरेंट गैस एटम या मॉलिक्यूल के रूप में आपने यहां पर ले लिया है। अब आप बताओ कि लाइट का बीम सीधा गिर रहा है क्या प्रिज्म पर? नो, बीच में कौन आ गया, क्या मीडियम मिल गया? बोलिए गैस। तो गैस की जो एटम है, गैस की जो मॉलिक्यूल है, वो इस लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब ये लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे और तब ये प्रिज्म जब इसका डिस्पर्सन करेगा, उस समय जो स्क्रीन बनेगी वहां पर भी ये रेड होगा, वहां पर भी ये वॉयलेट होगा, बट बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ अलग होगा। वो अलग कैसे होगा वो मैं बना के बता रहा हूं आपको। देखना, यहां पर ये स्पेक्ट्रम आ रहा है दोबारा से। पहले आप बताओ, ये वाला जो स्पेक्ट्रम बनाया था उस समय बीच में गैस थी क्या? नो। तो मैं एक बार आपको याद रह जाए इसके लिए लिख दूं, विदाउट गैस। विदाउट गैस के जो आपको स्पेक्ट्रम मिला वो कैसा था? बोलिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, कंटिन्यूअस कलर है, बीच में गैप नहीं है, पट्टिकाएं नहीं है, स्लाइड्स नहीं है, बीच में ब्लैक शो नहीं हो रहा है। तब हमने बोला है कि विदाउट गैस के इस प्रकार का स्पेक्ट्रम अपने को मिलता है। मैंने इस प्रैक्टिकल में चेंज किया। अब बताओ क्या चेंज किया है? बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट इंस्टेंट नहीं हो रही है प्रिज्म पर, बीच में गैस पार्टिकल हैं, तब बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको बना रहा हूं। मेरे पास में अब जो स्पेक्ट्रम आया वो देखिए, पहले वॉयलेट, फिर बीच में यहां पर एक छोटी ब्लैक कलर की ये पट्टी सी दिख रही है, उसके बाद में इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, फिर देखना ये पट्टिका बन गई है, एक स्लाइड ब्लैक कलर की दिख रही है, ये सेपरेशन है। इसका मतलब ये ब्लू, फिर आ गया ग्रीन, फिर आ गया येलो, फिर है ऑरेंज और लास्ट में है रेड। देखना वही सीरियल है, उसी टाइप से अपने को स्पेक्ट्रम दिख रहा है, बट ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में और नीचे वाले स्पेक्ट्रम में कुछ चेंज है। डायग्राम में चेंज क्या है कि रेड खत्म हो गया, उसके बाद में कोई ब्लैक साइनिंग आ गई है, गैप आ गया है, और फिर कौन सा दिख रहा है? ऑरेंज। तो मैं इसको कंटिन्यूअस नहीं बोलूंगा, ये स्पेक्ट्रम तो बना है, नाम तो मैं इसको स्पेक्ट्रम दूंगा यहां पर, ये लीजिए, बट कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिर क्या है? यहां पर देखना, गैस के एटम्स ने लाइट से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने से जो इनके बीच का जो स्पेस था वो एब्जॉर्ब हो गया है गैस पार्टिकल्स के द्वारा, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को बोलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं समझता हूं शायद ये दो नाम आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें कि अपना लेक्चर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमें जो स्पेक्ट्रम चाहिए वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम चाहिए। तो आज का अपना टॉपिक अब लिखा गया है। आज का क्या टॉपिक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कैसे बनता है देखते हैं। इसके लिए अब आप एक काम करो, आप लाइट को पूरा ही हटा दो। यहां पर तो ये विदाउट गैस था, ओके। अब मैं क्या लिखूं? अब मैं लिखूंगा इन प्रेजेंस ऑफ गैस लाइट बीम। क्या नोट करूं? देखो, इन प्रेजेंस ऑफ गैस लाइट,
अब मैं चेंज कर रहा हूं, थर्ड ऑप्शन में मैंने पूरा चेंज किया है। क्या चेंज कर रहा हूं देखना, यहां से ये बीम ऑफ लाइट हटा देता हूं, ये लीजिए। अब केवल क्या दिख रहा है आपको, बोलो, बोलिए, गैस दिख रहा है। तो सीधा ही गैस से यहां पर ये इंस्टेंट कैसी होंगी, रेडिएशन कैसी होंगी, होगा नहीं। इसके लिए काम करते हैं अपन, इस गैस को हम एक्साइट कर देते हैं, एक्साइट फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल्स। ये एक्साइट कैसे होती है, या तो आप इनको हीट दीजिए, बाय हीट एटॉमिक पार्टिकल ऑफ गैस आर एक्साइटेड, या फिर आप इनको इलेक्ट्रिकल चार्ज दीजिए। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब कैसे देंगे, अरे भाई आपने घर पे देखा होगा ना, घर पे जो ट्यूबलाइट होती है वो एक ट्यूब है, उसके अंदर गैस भरी है, उसमें एनोड और कैथोड दो मेटालिक लेकर के और इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, तब उसके अंदर शाइनिंग आती है। वही तो है ना, हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा या तो गैस के पार्टिकल को एक्साइट कर दिया है, या फिर हमने हीट के द्वारा गैस के पार्टिकल्स को एक्साइट कर दिया है। और देखना ये दोबारा से ये गैस के पार्टिकल्स की जो रेडिएशन है वो किस पर जा रही है, बोलिए, प्रिज्म पर जा रही है। दोबारा से हमारे पास में स्क्रीन पर डिस्पर्सन हो रहा है लाइट रेडिएशंस का, ऑर्डर वही होगा। ये देखिए रेड है और ये वॉयलेट है, बट जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग प्रकार का बनेगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा वो स्पेक्ट्रम मैं आपको बना करके बता रहा हूं। पहले मुझे ये बताइए कि यहां जो स्पेक्ट्रम बना रहा हूं वो विदाउट गैस के है क्या, लाइट का है क्या, नो। लाइट और गैस दोनों का है क्या, नो। केवल किसका है, बोलिए, गैस, एक्साइटेड पार्टिकल ऑफ गैस एटम का है, जो कि स्पेक्ट्रम इस ऑर्डर में दिखेगा। मैं दोबारा से बोलूं कि यहां जब आपके पास में ये ऑर्डर बनेगा तो देखना, ये 1, ये 2 और ये 3, थर्ड नंबर जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे वो ऐसा दिखाई देगा। इसको ध्यान दीजिए, मैंने लिखा V, I, B, Z, Y, O, R। गलती नहीं हो स्टूडेंट्स, ध्यान देना, यहां पर मैंने बोला कि ये वॉयलेट कलर दिख रहा है, और फिर उसके बाद में एक ब्लैक स्लाइड आ गई है, फिर इंडिगो आ रहा है। अब मैं बोलूंगा कि ये देखिए आपके पास में सिर्फ एक स्लाइड है वॉयलेट कलर की, ये स्लाइड जो है ये वॉयलेट कलर की स्लाइड है। उसके बाद में गैप है, फिर एक स्लाइड आ रही है किसकी, इंडिगो की, फिर एक स्लाइड आ रही है ब्लू की, फिर एक स्लाइड आ रही है ग्रीन की, और ऐसे आपके पास एक एक रेडिएशन आ रही है कंटिन्यूअस। ये बीच बीच में क्या है, गैप है। देखो यहां पर तो ब्लैक कलर की स्लाइड थी और बाकी कलर दिख रहा था। अब क्या है कि बाकी तो सब है ब्लैक, लेकिन बीच बीच में ये स्लाइड है, पहले वॉयलेट की है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, ऐसे आ रहा है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि गैस के पार्टिकल्स ने एमिट की है एनर्जी को। एनर्जी जब एमिट होती है तो वो एनर्जी यहां से जो बीच का गैप था, जो स्पेस था, उसको हटा देता है और केवल एक स्लाइड कलर की दिखती है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम का एग्जैक्ट नेम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैंने नाम नोट किया है, ध्यान दो, एमिशन। एमिशन का मतलब होता है एमिट, एमिट यानी निकलना। क्या कि ये एनर्जी एमिट हो रही है, एक्सो हो रही है। गैस पार्टिकल्स की एनर्जी, जब एनर्जी आई कहां से, इनमें एक्साइट किया था ना इनको अपन ने अभी कैसे किया था, या तो हीट से या इलेक्ट्रिकल चार्ज दे करके। इसलिए याद रखो कि गैस पार्टिकल के एमिशन का ये स्पेक्ट्रम बनता है। या तो आप इसको नाम दीजिए एमिशन स्पेक्ट्रम, या आप इसी को बोलिए कि ये एटम्स हैं, गैस के एटम ने एनर्जी एमिट करके स्क्रीन पर स्लाइड दिखाई है अपने को, रेड टू वॉयलेट। इसलिए आप इसी स्पेक्ट्रम को दूसरा नाम दे सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। या फिर अगली बात और कि आप ये एमिशन स्पेक्ट्रम बोल दो, चाहे आप इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल दो, और चाहे इसी को अब आप एक दूसरा नाम और बोलिए लाइन स्पेक्ट्रम।
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये तीनों एक ही नाम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, बोलिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे पहले क्या था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब अपन ने 3 नाम निकाले स्पेक्ट्रम के, कौन कौन से, कंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। हेडिंग क्या है, अपना जो लेसन चल रहा है वो क्या है, बोलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि याद होगा लेक्चर नंबर 5 में मैंने पीछे लिख रखा है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए पहले अपने को उनके कुछ बेसिक्स पढ़ने होते हैं, और उन बेसिक का एक पार्ट अपना स्पेक्ट्रम भी है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका नेक्स्ट पार्ट अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ रहा है। ये जब पढ़ लेंगे तभी तो बोर को मदद मिलेगी, तभी तो बोर सक्सेस होंगे। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पार्ट यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसके लिए पहले स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसके 3 टाइप पढ़े, 1, 2, 3। इनमें से ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कहां से शुरू किया, आपने गैस पार्टिकल से शुरू किया। याद रखना, अब अपन शुरू करेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के एटम का स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो वो कैसा बनेगा, बोलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीलियम स्पेक्ट्रम, और ऐसे अलग अलग गैसेज का स्पेक्ट्रम बनेगा और अलग अलग टाइप का बनेगा। होगा तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही, डायग्राम तो वो ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन उनकी भी तो सभी एटम्स की नेचर अलग अलग नहीं होती क्या, सबकी अलग अलग नेचर होती है, तो अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम बनेंगे। मैं समझता हूं कि आप सबके एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ये पार्ट समझ में आया होगा, और यदि ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो अगला जो लेक्चर होगा वो अपना बोर का एटॉमिक मॉडल वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसमें आप सब लोग इनकी हेल्प से अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छा पढ़िए।